भारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छठ महापर्व सूर्य देव और देवी छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय त्यौहार है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना है, जो 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। योजना के मुख्य बिंदु 13 करोड़ रुपए के बजट पर प्रावधान किया गया है। 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और ID कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान। पहले चरण में 1 लाख रुपये तक और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पर। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट। अब पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन से होंगे? ये होंगे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डाकिया, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले और नाई। पीएम विश्वकर्मा योजना हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को सम्मानित करने के लिए विश्वकर्मा जयंती बनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों का उत्थान करना, भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन। और कार्यान्वयन मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग। योजना के प्रकार, ये केंद्रीय योजना है और समय अवधि है इसकी 5 वर्ष और विशेषता बता दी गई है पहले ही। और इसमें स्टाइपेंड और प्रोत्साहन देखिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 1500 रुपये, टूलकिट प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपये। बीमा सुगम ऐप, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ऑनलाइन बीमा बाजार माना गया है। यह UPI की तरह काम करेगा। यह सभी बीमा पॉलिसियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करता है। यह भारत का पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार का विजन है कि 2047 तक देश में हर नागरिक के पास इंश्योरेंस कवरेज हो। इस मिशन को इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 और विकसित भारत 2047 से जोड़ा गया है। पोर्टल आयन क्रोमेटोग्राफी, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों का ऑन साइट विश्लेषण करने के लिए एक पोर्टल आयन क्रोमेटोग्राफ एक्वामोनिट्रिक्स विकसित किया गया है। आयन क्रोमेटोग्राफी एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग नमूने में आयनों आवेशित कणों को अलग करने और मापने के लिए किया जाता है। एक्वामोनिट्रिक्स ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक पोर्टल आयन क्रोमेटोग्राफ है। यह छोटी बैटरी चालित तथा पारंपरिक प्रयोगशाला आधारित उपकरण से लगभग 10 गुना सस्ता है। इसके अनुप्रयोग कौन कौन से होंगे? वातावरण में वास्तविक समय में नाइट्राइट और नाइट्रेट को सटीक और स्वचालित रूप से मापा जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार में नाइट्रेट ऑक्साइड N2O को एक शक्तिशाली ग्रीन गैस हाउस है के उत्पादन में कम करता है। पेयजल स्थानांतरण में निरंतर गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। इससे जलीय कृषि प्रणालियों में सक्रिय प्रबंधन और अनुकूलन की अनुमति मिलती है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2025 और PM
नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा नेतृत्व में? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए व्यापक जांच सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में आंध्र प्रदेश में एरामट्टी, डिवालू, लाल रेत के टीले और तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक धरोहर शामिल। महिला वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2025। भारतीय अंतिम पंघाल ने 15 केजी वर्ग में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अंतिम पंघाल विनेश फोगाट के बाद दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 से अधिक मेडल जीते हैं। इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2023 में, और जिसके बाद में अभी 2025 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। धन्यवाद।